डियर स्टूडेंट्स से गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स से हम क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। बाल गोविंद भगत मधुर गीत को गुनगुनाया करते थे। जब वे गीतों को गाया करते थे तो उनकी मधुरता की तान सभी को अपनी आकर्षित कर लेती थी। बाल गोविंद भगत नामक इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी कौन थे और उन्होंने हिंदी जगत को किस तरह से प्रकाशित किया था। राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। हिंदी गद्य लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते थे। इनके माता पिता का देहांत ये जब छोटे थे तभी हो गया था, जिसके कारण इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हुआ था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए थे। इस तरह से इस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हो गई थी। सन 1968 ईस्वी में यह हिंदी गद्य का श्रेष्ठ लेखक इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। इस तरह से इन्होंने इन पत्र पत्रिकाओं का संपादन बहुत ही अच्छी तरह से किया था। इनकी साप्ताहिक, दैनिक एवं मासिक पत्रिकाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में यह इनका प्रमुख उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने प्रमुख उपन्यास लिखा है जिसका नाम है पतितों के देश में। चिता के फूल, यह इनकी कहानी है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहानी चिता के फूल लिखी थी। अम्बपाली, यह इनका प्रमुख नाटक है। माटी की मूर्तें, यह इनका रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, यह इनका यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है। इस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विभिन्न गद्य विधाओं में अपनी रचनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण लिख करके हिंदी गद्य जगत को प्रकाशित किया है।
उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं, तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर रचनाएं लिखी हैं कि उनके लिए यह प्रसिद्धता प्राप्त हुई है। इस तरह से उन्हें कलम का जादूगर कहकर के सुशोभित किया गया।